भूपेंद्र एक MBA है, प्रोफेशनल है, ICICI बैंक में जॉब करते थे और इंडस्ट्री के लिए जॉब छोड़ दी। जिम्मेदारी बनती है भूपेंद्र जैसे अच्छे प्रोफेशनल यंग डायनेमिक लीडर्स के साथ सक्सेस का सफर तय करने की। भूपेंद्र बहुत मेहनती है, भूपेंद्र बहुत जुनूनी है और सिस्टम के बंदे हैं। ही जस्ट फॉलो द सिस्टम लाइक एनीथिंग। भूपेंद्र शुरुआत रही है, इस समय बहुत लंबा है और जबलपुर रह के इन्होंने उड़ीसा तक अपनी पूरी टीम और छत्तीसगढ़ तक पूरी टीम फैला दी है। मुझे बहुत गर्व है भूपेंद्र। Winning team proud to recognize Mr. Bhupendra Bora as a new we appreciate your contribution and dedication towards the success. Winning team December 2015. आवाज आ रही है? तो भूख तो बहुत लगी होगी अभी सबको। 15-10 मिनट थोड़ी सी मैं आपकी भूख मिटाने की कोशिश करता हूँ। तो सफलता की भूख है, तो शुरू करें? चलिए, मुझे अभी जो टॉपिक दिया गया है या मुझे जिस बारे में बात करनी है वो है प्रमोशन। किस चीज का प्रमोशन करना चाहिए हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। डाउनलाइन सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। सब लोग कह रहे हैं, सब लोगों का मिला जुला आ रहा है कि हमें अपलाइन का प्रमोशन करना चाहिए, हमें सिस्टम का प्रमोशन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रमोशन। अगर आप इस बिजनेस का प्रमोशन करना जानते हैं हर लेवल पे, तो आपकी सफलता कभी नहीं रुक सकती। प्रमोशन के ऊपर बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने बहुत अच्छी चीजें बोली है, बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया, बट मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट बताता हूँ, ठीक रहेगा? yes. कि हमें एक्चुअली लोगों से बात कैसी करनी है फील्ड पे, ये ठीक रहेगा? तो चलिए हम आपको मैं एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। सबसे पहले हम प्रमोशन किस चीज का करेंगे? फैमिली रियूनियन का। मतलब अगर हमारे सिस्टम में कोई बड़ा फंक्शन है या बड़ा सेमिनार है तो हम प्रमोट कैसे करते हैं? प्रॉब्लम होती है? हम तो समझ गए सर, वो सामने वाला नहीं समझता। मैं तो 3 साल से हूं ना। आती है ये प्रॉब्लम? नहीं आती है? किस किस को नहीं आती है? सबको आती है ना। अब मैं आपको बताता हूं गलतियां कहां से होती है जो मैं करता था। एक तरीका है प्रमोशन करने का कि सर बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है और हम लोग सब जा रहे हैं, 1800 रुपये टिकट है, थोड़ा महंगा तो है, आप लोग देख लेना, आप लोग आओगे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो आदमी आए कि नहीं आए? मैं कैसे प्रमोशन कर रहा हूँ? प्रॉब्लम मालूम क्या है कि हम अपना फेथ ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे। हमको खुद ही प्रॉब्लम हो रही है 1800 का टिकट लेने में। होता है कि नहीं होता? सच बताइए, बोलिए बोलिए। होता है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई बड़ा फंक्शन है तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट विथ यू। जिस दिन प्रमोशन का टिकट आता है सबसे पहले आप अपना टिकट काट के रख लीजिए, उसका अमाउंट अलग रख लीजिए, फिर आप देखिए अंत तक आपका प्रमोशन डबल हो जाएगा। लीडर्स अपनी टिकट ही नहीं लेता है, खुद ही नहीं लेता है। देखो अगर कोई बात अच्छी लगे ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रमोशन अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो खुद को आप तैयार कर लीजिए कि मुझे प्रमोट करना है। क्योंकि अगर हम मेंटली तैयार हो गए ना कि हमें जाना है तो हम सबको लेके जाएंगे। बात सही है कि नहीं है? ठीक है। अब एक चीज ये है कि आप, जैसे सर बहुत अच्छा बोलते हैं भारत सर, की स्क्रिप्ट का फॉलो करनी है कि हमेशा अपना फेथ ट्रांसफर करना है कि आप इस प्रमोशन में जाइए। आप जानते नहीं कि आप क्या मिस करने वाले हैं। और 1800 रुपये तो सर बहुत छोटी रकम है। अगर इसके लिए 18,000 भी देना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो 18 के आप जितना बोलेंगे मैं उतना चेक दे दूंगा। और सर बताते हैं कि आप उसके सामने चेक रख दीजिए। मैंने ऐसा किया है कि चेक काट के दे दिया और वो आदमी आ गया और उसने कभी पैसा वापस नहीं मांगा कि भैया तुम डबल पैसा देने वाले थे। क्योंकि ऐसे प्रमोशन आने के
फंक्शन में आने के बाद कौन आदमी कहेगा उसको मजा नहीं आया? बताइए। तो सारी प्रॉब्लम उसको यहाँ लाने तक की है, करेक्ट है कि नहीं है? हाँ, तो आप ऐसी स्क्रिप्ट फॉलो करिए, क्योंकि वो स्क्रिप्ट कब आएगी? जब हमारे यहाँ से निकलेगी बात। हम बात यहाँ से निकालते हैं, बात यहाँ से निकालेंगे, और जब यहाँ से निकलेगी तो क्यों निकलेगी? क्योंकि हमने टिकट सबसे पहले खरीदा है। ठीक रही बात? अब मैं बात करता हूँ दूसरे प्रमोशन की। अपलाइन का प्रमोशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा बिजनेस, अभी सभी लोग कह रहे थे कि अपलाइन को कैसे प्रमोट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश सर की बात को आगे ले जाऊंगा कि अपलाइन को प्रमोट करना है शेयर की तरह, करेक्ट है ना? और हम लोग उसको प्रमोट करते हैं चूहे की तरह। तो आपका बिजनेस कैसा रहेगा बताइए? अगर मैं अपने अपलाइन को ऐसे प्रमोट करता हूँ कि भैया हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो मत करना। यूज और नॉट, आप सच बताइएगा, ऐसे प्रमोशन हम करते हैं कि नहीं करते अपलाइन के बारे में? प्रैक्टिकली बोलना, करते हैं ना? अब आप बताइए कि जब वो आदमी आपकी अपलाइन से मिलेगा तो उसके दिमाग में आपके अपलाइन के प्रति क्या रहेगा? ये कोई ऐसे ही आदमी है जो सामान बेचता है, वो आके आपको प्रोडक्ट बताएगा, देख लीजिए, है कि नहीं? मैंने जब किसी को बताया कि यार अपनी अपलाइन का ऐसा प्रमोशन मत किया करो, ऐसा प्रमोशन करने से आपके बिजनेस को रिजल्ट नहीं आने हैं, अपनी अपलाइन को शेयर की तरह प्रमोट करना। तो उसकी स्क्रिप्ट मैंने जब दूसरी सुनी तो मुझे लगा तो मैंने और बड़ी गलती कर दी। उसने मुझे शेयर की तरह नहीं, मुझे आदमखोर शेयर की तरह प्रकट कर दिया। उसकी स्क्रिप्ट ऐसी थी, भैया मेरे जो हमारे साथी हैं इस बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति हैं, अगर आप उनसे मिल लेंगे ना तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, अच्छे पहलवानों के नाड़े ढीले हो जाते हैं। और इतनी भयंकर पर्सनालिटी है कि खड़े बस हो जाए तो आदमी थर्रा जाता है। पहलवानों के पहलवान है वो, बस हाथ रखते हैं किसी पे तो वो तो गया। अब बताइए उसने मुझे शेर बनाया कि आदमखोर शेर बनाया? अब ऐसी स्क्रिप्ट सुनने के बाद दो तरीके से होता है। एक आदमी जब आया मेरे पास, जब ऐसी स्क्रिप्ट सुनी उसने मतलब मुझे जब प्रमोट किया गया और मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा इस प्रमोशन के बाद, वो मेरे सामने जानते कैसे खड़ा था? अच्छा तो जय है। उसने मेरे प्रति अपने दिमाग में पहले दिन रेजिस्टेंस बना लिया कि कोई पहलवान आने वाला है, मेरे को हराएगा, मैं तो बड़ा पहलवान हूं। अब आप बताइए क्या ऐसी प्रमोशन के बाद आपकी अपलाइन में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आप एक्चुअली पॉजिटिव प्रमोशन कर रहे थे बट ओवर एक्सेसरिटी कर दिया आपने। मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा? करेक्ट है। अगर ऐसा प्रमोशन कर रहे हैं तो ये भी गलत है। या तो ये होगा, या तो आदमी उससे लड़ने के मूड में आएगा, या तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भैया कौन चाहता है उसके पजामे के नाले ढीले? हम बिजनेस करने आए कि उसको कापाने आए? मेरी बात सही लग रही है कि नहीं? क्या ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? उसके बाद अभी रवि सर भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं थोड़ी छोटी स्क्रिप्ट आपको बता देता हूँ कुछ। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम सेल्फ को कैसे प्रमोट करते हैं। खुद का प्रमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। अपलाइन का प्रमोशन तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो बिजनेस नहीं हो सकता। बट हाउ डू वी प्रमोट आवरसेल्फ? हम अपने आप को कैसे प्रमोट करते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर खुद का प्रमोशन नहीं करेंगे, सेल्फ प्रमोशन नहीं करेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्लीज, सेल्फ प्रमोशन भी बहुत जरूरी है और हमने इस पर वर्क किया था और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। सेल्फ प्रमोशन कैसे करना आप जानना चाहेंगे? अभी मैं देख रहा था यहाँ पे 99% लोगों के पास मोबाइल फोन है, करेक्ट? और हम किस बिजनेस की बात करते हैं? ई कॉमर्स की करते हैं, ई कॉमर्स की बात। तो अब आप अपने मोबाइल्स को या अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आपने अपनी अपलाइन को प्रमोट किया, बहुत जबरदस्त प्रमोट किया, और आप जब स्टेज पे आते हैं तो आपकी अपलाइन के साथ कुछ वीडियो बनाते हैं अपन, करेक्ट? उसको कॉपी पेस्ट करके कुछ 1 या 2 मिनट का वीडियो बना लीजिए, और जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं अपनी अपलाइन का प्रमोशन करने के बाद, आप अपनी अपलाइन का प्रमोशन वीडियो दिखाइए। जैसे कि हम बारिश सर का प्रमोशन का वीडियो दिखाते हैं जो 3.5-4 मिनट का है। हम पहले वो प्रमोशन का वीडियो दिखाते हैं कि आप पहले समझिए कि हमारी अपलाइन है कौन। पहले हमने सर को बहुत अच्छे से प्रमोट किया वीडियो दिखा के, क्योंकि ऑडियो विजुअल बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आपको। जब मैंने उनको प्रमोट कर दिया और उसके बाद में सिर्फ 1.5 मिनट का अपना वीडियो बता देता हूँ कि देखिए वो उनकी जैसी महान पर्सनालिटी मुझे प्रमोट कर रही है, तो बताइए क्या इम्पैक्ट रहेगा?
चाहते हैं, बट वो फोटो सिर्फ व्हाट्सएप की प्रोफाइल में मत रखिए। आप उसको फेसबुक में एक्सप्लोर करिए, उसमें लिखिए एक्सप्लोर करके जो भी स्क्रिप्ट आप लिखना चाहते हैं कि ये है वो, और बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट बनाइए, क्योंकि अब बिजनेस में बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं। तो आपकी स्क्रिप्ट भी थोड़ी अच्छी होगी तो इंटेलिजेंट लोग आएंगे उसको पढ़ के। यूज ऑल द टेक्नोलॉजीज इन राइट वे। बाहर का जो फोटो फ्रेम है, हाँ, वो भी ऐसे यूज करने के लिए कैपिटलाइज करना है। एब्सोल्युटली। अभी जो सुबह हमने बताया कि जो बाहर एक फोटो फ्रेम लगाया गया है और उसमें हमको फोटो खिंचा के फेसबुक पे लगाना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, हमारे पास अवेलेबल सारे इक्विपमेंट है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपना प्रमोशन सही तरीके से करते हैं, सेल्फ का प्रमोशन, तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर आदमी की एक ही प्रॉब्लम रहती है, सर डाउनलाइन सुनता ही नहीं, वो हमारी बात ही नहीं मानता, वो ये नहीं करता। आपने क्योंकि अपनी इमेज ही नहीं बनाई, आपने कभी अपनी इमेज ही नहीं बनाई। या तो आप अपनी अपलाइन को हमेशा प्रमोट कर देते हैं, हमेशा प्रमोट कर, प्लान दिखाना है तो अपलाइन को बुला लो, कोई प्रॉब्लम है तो अपलाइन को बुला लो। आपको अगर आपकी डाउनलाइन प्रॉब्लम बताती है और आप उसके सामने ये बात कर देते हैं, मुझे मालूम नहीं है, मैं अनूप जी से पूछ के बताता हूँ, तो मेरी डाउनलाइन अगली बार प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेगी बताइए? वो किसको बात करेगी? मुझसे बात करेगी या डायरेक्ट अनूप जी से बात करेगी? होता है ऐसा प्रॉब्लम? तो मेरी डाउनलाइन सोचती है कि यार सर भूपेंद्र जी के पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अनूप जी से बात कर लेता हूँ। अगर उसकी जगह अगर आपकी डाउनलाइन आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आई है और आप सिर्फ इतना बोल दें कि हाँ आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, अभी थोड़ा सा मेरे पास एकदम इमीडिएट टाइम नहीं है या मेरे पास इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे में सोल्यूशन देके बताता हूँ। उसके बाद में अनूप जी को फोन करके पूछूं सर ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? अनूप जी ने मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, मैंने अपनी डाउनलाइन को दे दिया। किसकी इज्जत बढ़ी? किसकी इज्जत बढ़ी? सेल्फ का ना, सेल्फ प्रमोशन। जब आपकी डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुनती है या उसका बहुत सारा रीजन रहता है कि हम खुद को ही प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हम अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में रहते हैं, कौन लपड़े में पड़े, अपना मत तोड़ दो, खुद निपट लेगा। होता है सर ऐसा? तो आप ये सब छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए। सीनियर्स ने इतना बढ़िया टीचिंग दिया, विवेक सर बहुत बढ़िया बता रहे थे, रवि सर हैं और आने वाले बहुत बड़े बड़े लीडर्स से बताएंगे। बट मैं जो नेचुरल जो स्क्रिप्ट है मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। और बस यही चीज़ मैं कहूँगा कि बस वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रमोशन। हर चीज़ को प्रमोट करिए, हर चीज़ को। हम इस फंक्शन में आए, लोगों ने बहुत सारे बहाने बनाए और हमने उस बहाने को सुन लिया। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपके घर में आपके भाई की, आपकी बहन की, आपकी बेटी की शादी होती और कोई आदमी बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास ना टाइम नहीं था। हम उसको कैसे इमोशनली बैकमेल करते हैं, अरे यार तू नहीं आएगा तो तेरी बिटिया की शादी में नहीं आऊँगा, तू नहीं आएगा तो मैं तेरी घर की कोई शादी में नहीं आऊँगा, अपनी दोस्ती टूट जाएगी। ऐसी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं कि नहीं करते? बताइए। करते हैं। कितने लोगों ने ये स्क्रिप्ट यूज़ की कि अगर आप फैमिली रियूनियन में नहीं आएंगे तो यार बहुत अपने संबंध खराब हो सकते हैं यार, इतना चीज़ बता रहा हूँ बढ़िया। क्या हमने उससे जिद की? क्या हमने उससे जिद की उस तरीके से जिस तरीके से हम अपने फैमिली की शादी में या हम अपने फैमिली फंक्शन में उसको इन्वाइट करते हैं? हाँ, किया हमने उससे जिद? बताइए। अगर हमने जिद ही नहीं की तो वो हमें देगा कैसे? हमें अपने घर के जिसमें हमें पैसा खर्च करना है उसमें हम इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों को बुला लेते हैं, और जहाँ से पैसा मिलना है वहाँ पे इमोशनली बोलने में इज्जत दांव पे आ जाती है। बताइए, करेक्ट है? टाइम आउट हो गया है क्योंकि यहाँ पे घड़ी शायद मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैं अपनी बात बस 1 मिनट में और कंप्लीट करता हूँ कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन को बहुत अच्छे से करिए, स्क्रिप्ट बहुत सही यूज करिए। अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप अपनी अपलाइन से, सीनियर अपलाइन से एक बार स्क्रिप्ट पता कर लीजिए कि सर, क्योंकि कोई यूनिवर्सल स्क्रिप्ट नहीं होती है, हर आदमी पे हर नियम लागू नहीं होता है, बट फिर भी एक जनरल स्क्रिप्ट ले लीजिए। अगर कोई बड़ा फंक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसमें ज़्यादा नंबर चाहिए आपको, तो वो फंक्शन की डेट आने के बाद आप अपने छोटी छोटी मीटिंग्स करिए और अपनी डाउनलाइंस को, अपने नए लोगों को, अपने नए ग्रुप में आप बताइए कि फंक्शन प्रमोट कैसे किया जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों को प्रमोशन ही नहीं आता है। आप अपने ग्रुप में पहले फंक्शन की डेट आने के बाद तुरंत प्रमोशन की स्क्रिप्ट बना के लोगों को प्रमोट करना सिखाइए। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट।